हेलो स्टूडेंट, जीएस विशेष क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम फिर आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, लाभदायक साबित होंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और एक एक क्वेश्चंस का आंसर और उसका साथ में एक्सप्लेनेशन देखते जाइए। तो आप हमसे हमारे साथ जो है वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और क्वेश्चंस और उसका आंसर देखते जाएं, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से रौलेट एक्ट जो 1919 में आया था। रौलेट एक्ट सिडनी रौलेट ने की अध्यक्षता में ये एक्ट बना था। तो रौलेट एक्ट किस उद्देश्य से पारित किया गया था? तो ये जो है इसका आंसर होगा सी, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। इस एक्ट में था क्या एक्चुअली, क्या जो इसको जो है बिना, इस कानून को कहा जाता है बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून। और ब्लैक एक्ट भी इस कानून को कहा जाता है, रौलेट एक्ट को। ठीक है, काला कानून भी कहा, भारतीयों ने इसके कहा कर खिल्ली उड़ाई थी, मजाक उड़ाया था। तो जो है ये राष्ट्र मतलब इसमें जो है बिना जो है कोर्ट में मुकदमा दायर किए हुए जो है आप जो है ये अंग्रेज पुलिस जो है, ब्रिटिश पुलिस जो है इसको किसी को भी पकड़ सकती थी, पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में बंद रख सकती थी शक के आधार पर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता को क्यों ख्याति मिली थी? देखिए उषा मेहता जो है इसका आंसर होगा ए। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में जो है कांग्रेस रेडियो का प्रसारण चलाने के लिए, मतलब जो है कांग्रेस रेडियो का प्रसारण करती थी बम्बई से। ठीक है, उषा मेहता, तो इसलिए ये उषा मेहता प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने, एंशियंट इंडिया से है क्वेश्चन, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? आजीवक एक संप्रदाय है, जैसे कि जैन, बौद्ध वगैरह हैं। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय है, तो आजीवक सन्यासियों के लिए गुफाओं का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। ठीक है, अशोक, सम्राट अशोक ने करवाया था। मिडाइवल इंडिया से देखिए क्वेश्चन है बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने मुगल साम्राज्य को बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। देखिए ये है इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन, निम्न में से कौन देसी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता? देखिए महाजन आते हैं देसी बैंकर, जो गांव घर में देते हैं ब्याज पे पैसे। ठीक है, सर्राफ हैं, चट्टी हैं, जो दक्षिण भारत में चट्टी कहा जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये गवर्नमेंट का जो है ये संस्था है, और ये जो है संस्था है जो ये लोगों को ब्याज देता है, ब्याज पे जो है कर्ज देता है, विकास के लिए कर्ज देता है। तो ये जो है छोटे छोटे मतलब डेवलपमेंट, छोटे से उद्योगों के लिए, लघु कुटीर उद्योग के लिए या पशुपालन वगैरह के लिए, तो जो है तो ये देसी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष हुई? ये जो है 1857 ईस्वी में जो है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कहाँ बने थे? कलकत्ता और क्या कहते हैं मद्रास और जो है बम्बई में बने थे 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे। देखिए काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो हुआ है ये 8 डाउन ट्रेन को रोक के हुआ था काकोरी में। काकोरी नामक स्टेशन है लखनऊ से थोड़े दूर पे। तो उसमें जो है बटुकेश्वर दत्त जो है शामिल नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह थे, रसन सिंह थे, राजेंद्र लाड़ी थे। ठीक है, तो ये सब थे, लेकिन बटुकेश्वर दत्त जो है उसमें शामिल नहीं थे काकोरी कांड में। हड़प नीति के अंतर्गत डलहौजी ने लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हड़प नीति हिंदी में कहते हैं, उसके अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो इसका आंसर होगा झांसी, नागपुर व सतारा, सी होगा। इसमें बघात, उदयपुर, ठीक है, तो ये सब जो है हड़प नीति के तहत जो है शामिल किए गए थे, झांसी, नागपुर, सतारा, बघाट, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? डेट पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा 6 अप्रैल 1930 को।
ठीक है, 78 अनुयायियों के साथ गए थे। देखिए, दो चीज़ में कन्फ्यूजन मत किया, कांग्रेस के प्रथम जो सम्मेलन में जो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और दांडी यात्रा पे गांधी के साथ जो है 78 लोग जो गए हैं, 78 आदमी इनके साथ गए थे। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने उल्लंघन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? इसका आंसर होगा कैसर ए हिंद। एक्चुअली हुआ था क्या, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है गांधी ने बहुत सारे भारतीयों को जो है ब्रिटिश सेना में सम्मिलित होने के लिए कहा था। तो इससे जो है उनको जो है भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता था, उपाधि दी गई थी भर्ती करने वाला सार्जेंट, और कैसर ए हिंद की उपाधि भी गांधी को इसी दरमियान मिली थी। वर्ष 1947 के बाद निम्न में से किस राज्य को भारत संघ में पुलिस कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? देखिए, कश्मीर को जो भारत में मिलाया गया ये बिलापत्र से मिलाया गया। बिलापत्र पर हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया था। उस समय कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह। जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह से मिलाया गया था। ठीक है, पटियाला स्वयं अपने खुद मिल गया था पटियाला। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई की गई थी। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद को मिलाने के लिए। आपको पहले भी मैंने बता चुका है। तो ऑपरेशन पोलो के तहत जो पुलिस कार्रवाई की गई थी, और एन चौधरी थे इसके जो नेतृत्व करता थे, उन्हीं के नेतृत्व में जो है पुलिस कार्रवाई की गई थी, एन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के अफगान शासक कौन थे? देखिए, लोदी वंश जो है वो अब उसको कहा जाता है प्रथम अफगान वंश। प्रथम अफगान, द्वितीय अफगान वंश शेरशाह सूरी ने करवाया था। प्रथम अफगान वंश जो है लोदी वंश ही था। ठीक है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में गांधी ने चलाया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? ठीक है, तो बहुत ये क्वेश्चन बहुत पूछता है IAS PCS वगैरह में। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को जो है दूसरा क्या कहते हैं सत्याग्रही चुना गया था। प्रथम जो थे विनोबा भावे थे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू। बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट या अस्थायी बंदोबस्त, ये भारत के मात्र 30% भागों में लागू था। और जो है ये जो है जब, या इसको अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं या इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते हैं। और इसको कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया था। 1793 में लागू किया था। तो ठीक है, तो इसका आंसर होगा कॉर्नवालिस। चंद्रनगर, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रनगर। देखिए, सब मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है। चंद्रनगर किसका व्यापारिक केंद्र था? तो देखिए, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। चंद्रनगर माहे, यनम, करेकाल, पुडुचेरी। ठीक है, चंद्रनगर ये पश्चिम बंगाल में पड़ता था। चंद्रनगर कलकत्ता के बगल में। ये फ्रेंच का जो है जो है फ्रेंच या फ्रांसीसी कंपनी का व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी का व्यापारिक केंद्र था चंद्रनगर, माहे, यनम, करेकाल और पुडुचेरी। निम्न में से कौन कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? ठीक है, इसका कांग्रेस का इतिहास मतलब हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक जो है पट्टाभी सीतारामैया ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारियों में निम्नलिखित में कौन से सम्मिलित नहीं थे? देखिए, बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव ये 3 थे, और लेकिन 24 परगना जो है मीर कासिम ने नहीं दिया था। ठीक है, जमींदारी में ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत, मतलब लॉर्ड लिटन द्वारा जो है लागू किया गया वर्नाकुलर या लाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया था। ये भी पूछता है कि किस ईस्वी में लाया गया था। देखिए, तो 3 चीज़ यहाँ फैक्ट बनता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में, 1878 में। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये भी पूछता है किसने लाया था। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या? वर्नाकुलर मीन्स क्या होता है? ये इसका मतलब होता है क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेजेज, जैसे बंगाली हुआ, तमिल हुआ। और आपको बता दिए थे अमृत बाजार, कल भी बताए थे, अमृत बाजार पत्रिका के
के कारण जो है इसको लाया गया था। उसका उद्देश्य था अमृत बाजार पत्रिका को बंद करना। वो दो भाषा में, बंगाली और अंग्रेजी में चलता था, उसके कारण जो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का यही उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जनरल साइंस से धात्विक जल प्रदूषण से होने वाले मिनीमाटा। मिनीमाटा एक डिजीज है जो पारा से होता है, Hg से होता है। ठीक है, मरकरी से, मरकरी का जो है सिंबल जो है Hg है। और इटाई जो है कैडमियम से, कैडमियम का सिंबल क्या है? Cd। तो देखिए मिनीमाटा डिजीज, मिनीमाटा जापान का एक शहर है जहाँ पे जो है वहाँ समुद्र में जो मिनीमाटा के जो जगह है जापान का, वहाँ पे समुद्र में जो है मछलियों के अंदर जो है बहुत सारे पारे, मछलियों ने पानी के अंदर जो है एब्जॉर्ब कर लिया था पारे को, मछलियों ने अपने शरीर के अंदर। और उस मछली को खाने से लोगों के बीच जो है मिनीमाटा नामक, एक्चुअली वहीं से पैदा हुआ था मिनीमाटा शहर से ही, इसलिए उस बीमारी का नाम ही रख दिया गया था मिनीमाटा। ठीक है, तो ये जापान से ये बीमारी उत्पन्न हुई है। वहाँ पे मछलियों, समुद्र में जो है प्रदूषण के कारण मरकरी फैल गई थी पानी में, और जो है मछलियों ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसी तरह इटाई बीमारी भी है, ये भी पानी में कैडमियम के ज़्यादा होने से फैलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू या अस्थि जोड़ ज्वर। ये देखिए ये विषाणु के कारण होता है, डेंगू वायरस के कारण, और ये एडीज नामक मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं बहुत, और हो सकता है इसमें आदमी की मौत भी हो जाती है प्लेटलेट्स के कारण। कशेरुकियों के मूत्र का रंग, कशेरुकी डेट मीन वर्टिब्रेट्स, जैसे कि मनुष्य वगैरह है। ठीक है, जो रेंग कर नहीं चलते हैं। ठीक है, जैसे सांप वगैरह हैं या क्रोकोडाइल वगैरह हैं, वो वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स उसको कहते हैं। जो खड़े होकर चलते हैं उसको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, जिसको, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स के मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? इसका कारण है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण जो है उसका रंग पीला होता है। कौन सा गुण CO2 डेट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, CO डेट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सा गुण कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से भिन्न करता है? इसका आंसर होगा प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। CO2 करता है लेकिन CO नहीं करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड करता है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं करता है। निम्न में से बल्कनीकृत रबर की विशेषताएं क्या है? बल्कनीकृत, ठीक है, इसका आंसर होगा एक से अधिक या प्रत्यास्थ। बल्कनाइजेशन, इसको इंग्लिश में बल्कनाइजेशन ही कहते हैं। तो रबर का बल्कनाइजेशन जो है रबर में सल्फर मिला के किया जाता है। सल्फर डेट मीन गंधक। ठीक है, सल्फर मिला के जो है रबर का जो है बल्कनाइजेशन किया जाता है। इससे जो है प्रत्यास्थ में इलास्टिक, ज़्यादा ये फैलती है, ज़्यादा लचीला बनती है, इलास्टिक होती है। ठीक है, अकार्बनिक विलायक में विलय होती है, संरचना क्रिस्टलीय होती है, और यह कठोर हो जाती है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा कठोर हो जाती है। ठीक है, तो इसका एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी को, देखिए ये भी देखिए बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत सारे लड़के फंस जाते हैं, स्टूडेंट्स फंस जाते हैं इसको। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? तो पहले देखिए पानी जो है अपने आप में एक अजूबा चीज़ है। जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जो है जमना भी शुरू होता है और पिघलना भी शुरू होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो इसका पानी का जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 0 डिग्री से जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है पानी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो सबसे ज़्यादा अगर घनत्व होगा तो उसका उल्टा भी होगा, आयतन सबसे कम होगा। ठीक है, लॉजिकल, देखिए लॉजिकल एक चीज़ है, देखिए साइंस में भी लॉजिकल आप लगा सकते हैं। जो अगर घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज़्यादा है तो आयतन सबसे कम होगा। ठीक है, तो आप कह रहा है यहाँ पे आयतन, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? आयतन घटेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन जो है सबसे कम होता है, तो घटेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन घटेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? घनत्व घटेगा, डेंसिटी घटेगी और वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले ये क्या होगा? घटेगा फिर बढ़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? देखिए माइक्रोन, माइक्रोन जो है 10⁻⁻6 होता है। एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻10 होता है। नैनोमीटर 10 जो है 9 होता है। और फर्मीमीटर क्या होता है? 10⁻15 होता है। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम इकाई क्या है? न्यूनतम लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मीमीटर, फर्मीमीटर है। फर्मीमीटर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? देखिए भारत 2-3 चीज़ में बहुत आगे है। जैसे सोने की खपत में सर्वाधिक खपत करता है सोना भारत। ठीक है, दलहन के उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा, उपभोक्ता भी सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे चीनी के चीनी का जो है उपभोक्ता सबसे बड़ा कौन है? भारत है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ जो है, सोना हुआ, चीनी हुआ, दलहन हुआ, इस सब में जो है भारत 1 नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी से भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः कैसी है? ये चक्रीय है। चक्रीय बेरोजगारी किसको कहते हैं? जो जब किसी टाइम में जो है उत्पादन बढ़ गया तो उस समय जो है बहुत सारे रोजगार मिल गए, उत्पादन घट गया, प्रोडक्शन डिमांड घट गया, प्रोडक्शन घट गया, तो जो है मजदूर को कारखाने से निकाल दिया जाता है, तो उसको जो है, ठीक है, तो उसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? ये शेयर बाजार में घोटालों से संबंधित है। चंद्रशेखरन समिति शेयर मार्केट में घोटाले जो हुए थे, ठीक है, उस पर जो है सरकार ने चंद्रशेखरन समिति लाया था। नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित है। बीच में देखिए, नर्मदा और ताप्ती, एक तरफ विंध्य पर्वत है, एक तरफ सतपुड़ा की पहाड़ी है, लेकिन पूछ रहा है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सा स्थित है, तो सतपुड़ा श्रेणी हो जाएगा। आप जानते हैं कि भारत में 3 नदियां ही हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है, भ्रंश घाटी में, ड्रिफ्ट वैली में, तो ये नर्मदा है, ताप्ती है और दामोदर है, 3 नदियाँ हैं। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती जो है, एक तरफ विंध्य पर्वत है, एक तरफ सतपुड़ा की पहाड़ी है, तो उससे निकलती है, उसके बीच से निकलती है, और दोनों नदियों के बीच में जो सतपुड़ा की श्रेणी है, सतपुड़ा पहाड़ी की श्रेणी है। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? संरचनात्मक बेरोजगारी और पर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, अब जैसे कि सपोज संरचनात्मक बेरोजगारी का हम एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 90s डिकेड में जो है, दशक में कंप्यूटर आए थे, लेकिन उस समय कंप्यूटर चलाने वाले लोग बहुत कम थे। ठीक है, तो उस तरह से जो है, जिनको अब कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो कंप्यूटर पे जॉब कैसे करेंगे, मतलब कंप्यूटर कैसे चलाएंगे, तो उस वजह से उनमें योग्यता की कमी के कारण जो है कंप्यूटर नहीं चला पाते थे। तो इसी तरह जो है, किसी भी कारखाने में योग्यता की कमी के कारण रोजगार का नहीं मिल पाना है, संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, तो इसका कारण क्या जो हो जाएगा, इसके कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। भारत की सकल घरेलू बचत में निम्नलिखित में किसका सर्वाधिक योगदान है? किसका योगदान सर्वाधिक? तो ये डोमेस्टिक जो घर में जो बचाते हैं, घरेलू जो आदमी बचाते हैं, घर के लोग, ठीक है, और वो जो बैंक में सेविंग करते हैं, वो जो है घरेलू क्षेत्र होता है, और उसको हम जो है, उसका सर्वाधिक योगदान है सकल घरेलू बचत में। कोई राष्ट्र, कोई देश या राष्ट्र सामान्यतः अपने मुद्रा का अवमूल्यन डेट में डिवैल्यूएशन किस लिए करता है? तो इसका आंसर होगा अपने भुगतान अवशेष में हुए घाटे को बदलने के लिए। देखिए, भुगतान अवशेष एक चालू खाता होता है, एक पूंजी खाता होता है, जानते हैं। ठीक है, तो चालू खाता, पूंजी खाता होता है। तो चालू खाता जिससे कि हम व्यापार करते, व्यापार अवशेष अलग होता है, भुगतान अवशेष अलग होता है। तो ठीक है, तो व्यापार अवशेष क्या होता है? जो हम आयात निर्यात जो करते हैं, उसमें जो है, अगर हम प्लस माइनस होता है तो उसको भुगतान अवशेष कहते हैं, जो भी होता है। अब व्यापार अवशेष कहते हैं। अब भुगतान अवशेष क्या कहते हैं? हम किसी भी, मतलब पूरे विश्व से हम कितना ट्रांजैक्शन करें, पूरे विश्व से, मतलब हर क्षेत्र में, और पूरा विश्व हमसे कितना कर रहा है, ठीक है, उसको मिला। व्यापार सिर्फ व्यापार नहीं, सिर्फ व्यापार का होगा तो व्यापार शेष या व्यापार अवशेष होगा। अब सब चीज़ मिला के करते हैं तो उसको भुगतान अवशेष कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है भुगतान अवशेष में घाटे के लिए बदलने के लिए करते हैं, या निर्यात को बढ़ाने के लिए भी करते हैं, मुद्रा का डिवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल साइंस से निम्न में से कौन एक प्रदूषक संकेतक है?
ठीक है, ये हो गया लाइकेन। लाइकेन को वायु प्रदूषण का संकेतक कहा जाता है। और जो है ये जो है वहाँ जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा होते हैं वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते हैं, लाइकेन, ठीक है। और जहाँ वायु प्रदूषण नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं वहाँ लाइकेन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल ये उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायतन शैली का प्रसिद्ध मंदिर। पहले तो ये देख लीजिए, ये आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है और जिस साल पूछा गया था उस साल मैंने भी दिया था ये एग्जाम। तो पंचायतन शैली जो है मंदिर बनाने की एक शैली है, ठीक है। मंदिर का एक स्टाइल है, इस स्टाइल में जो है मंदिर बनाए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है पंचायतन शैली का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो ये कंदरिया महादेव का मंदिर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कंदरिया महादेव का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस में खाद्य श्रृंखला में मानव का स्थान क्या है, ठीक है। तो मानव जो है प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहते हैं? जैसे कि फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, ठीक है, उसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बकरी भी हुआ प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, ठीक है, गाय भी हुआ प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। तो जो मतलब जो है हम जो है डायरेक्ट पेड़ पौधा से जैसे खाते हैं उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, डायरेक्ट पेड़ पौधा से अनाज वगैरह, फल वगैरह जो, ठीक है। और द्वितीयक उपभोक्ता क्या कहते हैं? जब हम प्राथमिक उपभोक्ता को मार के खाते हैं तो उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, सेकेंडरी, ठीक है, कंज्यूमर कहते हैं। तो उसका क्या होगा? जैसे कि हम बकरी को भी मांस भी खाते हैं, बकरी, मुर्गा या जो भी है, ठीक है। तो उसको हम तो मानव क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद, देखिए 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, ठीक है, और सबसे अंतिम वेद जो है अथर्ववेद है, ठीक है। तो ऋग्वेद में मुख्यतः क्या समाविष्ट है? तो इसमें जो है देवताओं की स्तुति समाविष्ट है। जादू टोना वगैरह जो है जैसे कि अथर्ववेद में है, जादू टोना है, चिकित्सा के बारे में जानकारी है, ये सब अथर्ववेद में है। कर्मकांड जो है ये जो है यजुर्वेद में है। सामवेद में जो है गीत हैं, उसी से हमारा भारतीय संगीत निकला है, सामवेद से ही। और दार्शनिक अभिकल्पनाएं हैं उपनिषद में, जिसको हम वेदांत भी कहते हैं, उपनिषदों को ही वेदांत कहते हैं, उसमें दार्शनिक अभिकल्पनाएं हैं, ठीक है। तो देवताओं की स्तुति, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवताओं की स्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एंशिएंट इंडिया से है कौन भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था, ठीक है, पहला ज्ञात। देखिए ये इसका आंसर होगा हेलियोडोरस। हेलियोडोरस जो था एंटियालकिडास, बी में दिया हुआ एंटियालकिडास के का जो है दूत था, जो बेसनगर विदिशा को कहते थे, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। बेसनगर जो है विदिशा में, वहाँ पे जो है एक गरुड़ ध्वज की स्थापना किया था। किसने? हेलियोडोरस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत कवि, प्री मिडाइवल इंडिया से संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? ये जो है गुर्जर नरेश, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल उसका पुत्र था महेंद्रपाल प्रथम का। तो ऑप्शन में महेंद्रपाल प्रथम नहीं दिया हुआ है तो महिपाल मारेंगे। तो महिपाल गुर्जर नरेश था, उसके दरबार में राजशेखर रहते थे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? यह पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर होगा सारनाथ, वाराणसी, मृगदाव, तीनों एक ही है, ठीक है। तीनों में कोई भी ऑप्शन रहे तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। हुन जो है मध्य एशिया से आए थे, आक्रमणकारी थे और वो भारत पर आक्रमण किए थे। स्कंदगुप्त के समय में गुप्त सम्राट जो है स्कंदगुप्त के समय में हुनों ने आक्रमण किया था और स्कंदगुप्त ने उसे पराजित भी किया था हुनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक अव्यवस्था या कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ये जो है 1856 में मिलाया था अवध को कुशासन के, मात्र एक ही राज्य था जिसको कुशासन के आधार पर ये अवध था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1938 का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? इस समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और ये हरिपुरा में हुआ। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात। देखिए लोग फंसते हैं, कन्फ्यूजन करते हैं। देखिए हरिपुरा और त्रिपुरी 1939 में, उस समय भी सुभाष चंद्र बोस थे। तो आप मारिएगा, देखिए हरिपुरा जो है, देखिए द्वारकाधीश
द्वारका जो है, द्वारका में हरि का मंदिर है, हरि डैट मीन्स कृष्ण का मंदिर है। तो द्वारका में कहाँ है? गुजरात में, तो हरिपुरा गुजरात में, ठीक है। और त्रिपुरी, जैसे कि शंकर भगवान को त्रिपुरारी भी कहते हैं, तो महाकाल का उज्जैन में है, ठीक है। तो उसको उस ढंग से आप बना लेंगे अपना, ठीक है। त्रिपुरारी कहते हैं, तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से नारा किसने दिया था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो कुछ नारे दिए गए हैं जो है, उनको किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जब सिंगापुर में स्थापना किए थे अपने सरकार का, ठीक है। भारत छोड़ो, पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और भारत छोड़ो का नारा मेहर अली ने दिया था। वंदे मातरम का जो नारा दिया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये वंदे मातरम अपने उपन्यास जो आनंद मठ में गीत लिखे थे, जिसको जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। और 1896 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम, पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था सिंगापुर की सरकार स्थापना के समय में। पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत छोड़ो मेहर अली ने दिया था, ठीक है। और वंदे मातरम का नारा जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। देखिए